सो अनादि मायया सुप्तः विश्व तेजस और तुरीय, सो दोनों की, इन तीनों की दो राशि चिंतन करने के लिए कारिकाकार ने बनाई। एक राशि में विश्व तेजस को रखा, एक राशि में प्राज्ञ को रखा। दोनों में सामान्यांश ये है कि विश्व तेजस में भी अग्रहण है और प्राज्ञ में भी अग्रहण है। तो ये तो सामान्यांश है। विशेष क्या है? बोलते हैं विश्व में तेजस में अन्यथा ग्रहण है और प्राज्ञ में अन्यथा ग्रहण का अभाव है। ये वर्ग करने के बाद अब एक वर्ग के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। विश्व तेजस का प्राज्ञ से भेद समझ में आना चाहिए, लेकिन फिर प्राज्ञ का तुरीय से भेद समझाते हैं। तो विश्व तेजस का प्राज्ञ से जो भेद है, अभी हम लोगों ने देखा उसको, उसमें एक और शब्द जोड़ना चाहिए। ऐसे सीधे देखने पे ऐसा लगता है कि प्राज्ञ में कारण भाव है और विश्व तेजस में कार्य भाव है। तो चूंकि यहाँ पर व्यष्टि समष्टि का प्रसंग नहीं है, तो इसलिए जब कहते हैं कि विश्व तेजस में कार्य भाव है, प्राज्ञ में कारण भाव है, तो प्राज्ञ महाप्रलयोपहित चेतन का नाम हुआ। और विश्व तेजस में हम लोग देख चुके हैं समस्त स्थूल समष्टि स्थूल प्रपंच उपहित चेतन, समष्टि स्थूल प्रपंचोपहित चेतन विश्व है और समष्टि सूक्ष्म प्रपंचोपहित चेतन तेजस है। इस दृष्टि से जो जगत की स्थूल और सूक्ष्म स्थिति है, यही कार्यावस्था है और इस कार्यावस्था की अनुभूति जिसको होती है उसकी संज्ञा है विश्व और तेजस। ऐसे देखा जाए तो ये कार्यावस्था और विश्व तेजस, ये दोनों समकालिक हैं, युगपत हैं। माने विश्व है तो स्थूल प्रपंचानुभूति है और तेजस है तो सूक्ष्म प्रपंचानुभूति है। ये दोनों ही युगपत हैं। इनमें परस्पर हेतु फलात्मक संबंध नहीं दिखता। माने तेजस के कारण सूक्ष्म प्रपंच है, ये कहना ठीक नहीं है, और सूक्ष्म प्रपंच के कारण तेजस है, ये कहना भी ठीक नहीं है।
इसी तरह से विश्व के कारण स्थूल प्रपंच है, अथवा स्थूल प्रपंच के कारण विश्व है। इनमें ही आपस में ही हेतु फलात्मक स्थिति नहीं है, तो दोनों ही समसत्ता हैं, दोनों ही युगपत हैं। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। ये है विश्व है तो स्थूल प्रपंच है जैसे इस समय, और यदि स्थूल प्रपंच है तो विश्व है जैसे इस समय। इनमें काल भेद नहीं है, हेतु फलात्मक भाव नहीं है, कार्य कारण भाव नहीं है। सो कारिका के शैली में विश्व, तेजस और सूक्ष्म स्थूल, ये चार नाम लेना चाहें तो ले लें समझने के लिए। ये चारों जगत है, जगत की कार्यावस्था है। कार्य में कारण तो अनुगत होता है, लेकिन जो प्राज्ञ है वो महाप्रलयोपहित अव्यक्तोपाधिक चेतन है। इसको केवल व्यष्टि के दायरे में सोचना उचित नहीं होगा। जब समाहित होकर के आप सोचते हो तो इसको थोड़ा इस स्तर पे ले जाओ। तो क्योंकि एक ही झटके में प्रविलापन होना है। अगर व्यष्टि समष्टि का भेद कहीं बच गया तो व्यष्टि प्राज्ञ का ही प्रविलाप होगा। कारिका की जो शैली है उससे आप वंचित रहोगे। कारिका की शैली है बिल्कुल सप्तांग समष्टि एकोनविंशति मुख व्यष्टि, बहुत विलक्षण है ये। कहीं पे प्राज्ञ, कहीं पर ईश्वर, कहीं पे वैश्वानर, कहीं पर तेजस। सर्वगम ही एतद् ब्रह्म, एक में एक टोकरी में लो। सर्वगम ही एतद् ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोयमात्मा चतुष्पाद। ये रूप लेना है। भूतम भवद भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदपि। सो यद अव्यक्तम तदपि ओंकारः, यद व्यक्तम तदपि ओंकारः। एकेनैव प्रयत्नेन सर्वं प्रविलापितं भवति। पढ़ चुके हैं हम लोग। इसलिए चिंतन में कारिका की शैली को आप धारण करो। प्राज्ञ कार्य कारण बद्धौ तौ, ये बोलते हैं। प्राज्ञ कारण बद्धस्तु, इस तरह से बोलते हैं। तो चित्त में जब कारण शब्द का उच्चारण होता है तो उसमें व्यष्टि की मान्यता संश्लिष्ट रहती है अभ्यास के कारण। उसको वहाँ से अलग करना है। व्यष्टि नहीं, समष्टि भी।
ऐसा दोनों शब्द देने की जरूरत। समझने में तकलीफ हो तब समष्टि व्यष्टि दोनों शब्द बोल दो। अगर समझा हुआ है तो बस कार्य कारण बोलो। सो विश्व तेजस और प्राज्ञ में हेतु फलात्मक संबंध है। माने एक राशि जो अन्यथा ग्रहण है वो तो फल है, और जो प्राज्ञ है वो हेतु है, अव्यक्त है। वही कभी शास्त्रों में प्रकृति शब्दवाच्य होता है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, अथवा अव्यक्त शब्दवाच्य होता है। और कारण के संदर्भ में माया शब्दवाच्य भी हो सकता है। ये वही है। कभी कभी असत शब्दवाच्य भी है। न सत्तन न असत उच्यते। असत शब्देन अव्यक्तावस्था द्योतितः, सत शब्देन व्यक्तावस्था। अब जो कारिकाकार विषय लेते हैं वो है तुर्य और प्राज्ञ का वैलक्षण्य। तुर्य और प्राज्ञ का जो वैलक्षण्य है, प्राज्ञ कारणबद्धस्तु साच तुर्य न विद्यते। तुर्य में वो है नहीं। कारणबद्धता चिन्मात्र सत्ता में नहीं है। यह विलक्षणता तो पहचाननी है। दोनों में सामान्यांश क्या है? अन्यथा ग्रहण का अभाव। माने जैसे विश्व तेजस और प्राज्ञ में सामान्यांश था, वैसे ही प्राज्ञ और तुरीय में भी सामान्यांश है। क्या सामान्यांश है? बोले अन्यथा ग्रहण का अभाव। दोनों में ही अन्यथा ग्रहण तो नहीं है, लेकिन जो विशेष है, जो विलक्षणता है, वो है तो एक में अग्रहण है, दूसरे में अग्रहण नहीं है। वो समझाना चाहते हैं अग्रहण क्यों नहीं है। तुर्यः तत् सर्वदृक् सदा, बस ये एक सूत्र दिया उन्होंने कि जो नित्य चेतन है, धारा रूप चेतन नहीं है, साक्षी चेतन है। माने विज्ञान रूप बुद्धियों का भी जो विज्ञान है, बुद्धियों का भी जो दृष्टा है, साक्षी है, वो सदा दृक् है। दृगेव न तु दृश्यते। दृक् स्वभाव है, चेतन स्वभाव वाला है, और इसलिए उसमें अग्रहण का प्रश्न संभव नहीं है। पहले इतना ही लेना चाहिए चिंतन में, सदा दृक् है। तो अग्रहण का संश्लेष, अग्रहण की संभावना नहीं है। इसका हेतु क्या है? बोले विरुद्धत्वात्। विरुद्धत्वात्, दोनों में परस्पर विरोध है। दृष्टांत है सवितरी इव तमः।
जैसे सूर्य का तम से विरोध है, इसलिए सूर्य में तम को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसी तरह से नित्य चेतना में नित्य प्रकाश स्वरूप आत्म चेतन में अग्रहण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुभव विरुद्ध है, केवल हेतु नहीं, हेतु अनुभव से अनुग्रहित, अनुभव पर्यवसायी होना चाहिए और अनुभव हेतु से अनुग्रहित होना चाहिए। और अनुभव और हेतु दोनों श्रुति से अनुग्रहित होना चाहिए। अब श्रुति क्या है? बोलते हैं नहीं दृष्टे है दृष्टिर विपरिलोपः। ये जो नहीं दृष्टि ही नहीं, कैसे? नहीं दृष्टे है दृष्टि विपरिलोपः, नहीं द्रष्टुः दृष्टे है विपरिलोपो विद्यते। ये है। ये शब्द है यहाँ पर नहीं द्रष्टुः, 57 पे, नहीं द्रष्टुः दृष्टे है विपरिलोपो विद्यते। ये देखो श्रुति से अनुग्रहित हो गया, यानी तीनों का अनुग्रह वेदांत में युगपत चाहिए। आपको श्रुति भी चाहिए, आपको युक्ति भी चाहिए, आपको अनुभूति भी चाहिए। इनमें से एक का भी राहित्य उचित नहीं माना जाता। मानो कोई युक्ति है, श्रुति है, अनुभव में उसका पर्यवसान नहीं होता तो जो अर्थ हमने समझा है वो अर्थ सही नहीं है। श्रुति सही है, लेकिन उस श्रुति का जो हमने अर्थ समझा वो गलत है, क्योंकि हमारा समझा हुआ अर्थ अनुभव पर्यवसायी नहीं हो रहा है। पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ तो ये देखो सर्वदृक् है, ये बिल्कुल अनुभव रूप है। आत्मचेतन अग्रहण असंभव है, अग्रहण भी प्रकाशित होता है। बैठ जाए, अभी नहीं, ऐसे न करें। मांडूक्य में जरा आपको शायद इस कक्षा को जरा अब रहने ही दिया। अनिरुद्ध जी बता दीजिएगा। क्या होता है, चेहरा जब फ्लैट दिखता है तो वक्ता को फिर वो कहीं न कहीं रोकता है वो, है ना। जब आप वक्ता बनोगे तब आपको ये समझ में आएगा। जब विद्यार्थी को समझता, उसका चेहरा ही उसका एकमात्र लिंग है, तो जब ये समझ में आता है कि इसको समझ में आ रहा है, तभी वो बोलने की इच्छा होती है। इसलिए कल मैंने प्रस्तरवत माँ तिष्ठ ऐसा बोला किसी को। प्रस्तर माने, अरे यार मालूम है लोगों, ओके। तो बोलते हैं सर्वदृक्, बिल्कुल अनुभव पर्यवसायी है, माने अन्यत एव अविदितात्, विदितात्। ये तो आत्मचेतन बिल्कुल ऐसा ही है। अग्रहण और ग्रहण तो विषय का होता है, कभी उसका ग्रहण होगा, कभी नहीं होगा। ये तो विषय धर्म है, दृष्टा धर्म नहीं। दृष्टा तो बिल्कुल शुद्ध चेतन नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। इस पर सोचना कभी, सुषुप्ति में क्यों हमको मालूम नहीं पड़ता?
है बुद्धि तादात्म्यात्, वो हेतु सही है, गलत नहीं है, लेकिन विषय का भावाभाव होने पर अपना अभाव क्यों लगता है? अभाव तो विषय का हुआ ना। बुद्धि तादात्म्यात्, तो बुद्धि धर्म का आरोप हो गया। बुद्धि धर्म यह है कि उस समय बुद्धि लीन है तो मैं लीन हो गया, और बुद्धि जागृत है तो मैं जागृत हो गया। ये देखो, जैसे शरीर धर्म का आरोप होने पर मैं अपने को पुरुष बोल रहा हूँ और जवान बोल रहा हूँ, तो शरीर धर्म बदलने पर मेरा भी धर्म बदल जाता है। शरीर धर्म अगर कह दे कि मैं वृद्ध हो गया, तब देखो, तो जिसके साथ तादात्म्य है उसका धर्म बदल रहा है। वो लय को गई, उसी के साथ तादात्म्यपन्न होने से मैं भी लीन हुआ, ऐसा लगने लगता है। जिसका माने इसका विच्छेद करने के लिए विचार करना पड़ेगा। तादात्म्यापत्ति न हो तो ये असंभव है कि चेतन का भी कभी लय होता हो, ये कभी नहीं हो सकता। उसमें लय उदय नहीं होता, वो एक रस चेतन है। इसलिए कहा दृक् सदा, सबका दृक् है और वही सब है। ये दोनों अर्थ निकलते हैं, सर्वदृक् और वही सर्वरूप है। इसमें भेद समझते हो क्या निकला? इसमें भेद है कि दृष्टा अनेक नहीं है। ये नहीं कहा कि तुम्हारी बुद्धि का दृक् है, क्या कहा? सर्वदृक् है नहीं। यदि बुद्धेः दृष्टा कहें, इतना मात्र कहें, तो यही सिद्ध होगा कि मेरी बुद्धि का दृष्टा है। लेकिन सर्वदृक् कहने का तो अभिप्राय हो जाता है कि अनेक दृष्टा की स्वीकृति नहीं है। अरे अनेकता को क्या, नानात्व को, अनेकता को जब हम स्वीकार ही नहीं करते, उसको आभास कोटि में रखते हैं, तो फिर वो अनेक दृष्टा है, अनेक बुद्धि के कारण यह बात तो कहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो सर्वरूप है, सर्वदृष्टा है, सदा दृष्टा है। ये तीन वाक्य बनेंगे। सर्वरूप है, सर्वदृष्टा है, सदा दृष्टा है। ये शब्द बहुत सोच करके हमारे गुरुजनों ने लिखा है। इसमें बिल्कुल ब्रह्मात्मैक्य बोध है। तो सर्वरूप है, यही उसकी ब्रह्मता है। सर्वदृष्टा है, या उसकी अपरोक्षता है। सर्वदृष्टा है, ये उसका एकत्व है। और सदा है, ये बुद्धि धर्म से व्यतिरिक्तत्व है। कभी विज्ञान होता है, कभी विज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। इस तरह का शब्द बनाया। इसी को कहा, इसी शब्द को लेके आप मनन करो तो प्राज्ञ और तुरीय का भेद सामने आ जाएगा। इसमें अग्रहण अभेतु, देखो हेतु अगर अनुभव से अनुग्रहित हो जाए, अनुभव का धरातल लेके हेतु का प्रयोग करें, तो उसका स्वाद जो आता है वो साधक का स्वाद है।
और अनुभव का धरातल लिए बिना अगर हेतु का प्रयोग करते हैं तो वो एक स्वाद क्या है, वो स्वाद एक शास्त्रार्थी का स्वाद हो। हाँ, हमने सिद्ध कर दिया, समझते हैं ये उसमें कोई साधना का स्वाद नहीं, एक स्वाद आता है, हमने सिद्ध कर दिया। उपपन्नम इति उपपन्नम। जैसे आप गणित का सवाल लगाते हो तो मज़ा आता है ना। अगर गणित का सवाल लगाने में आप सफल हो, अगर समस्या है कोई गणित की और उसको आपने हल कर दिया तो मज़ा आता है, लेकिन उस मज़ा में कोई अनुभव थोड़ो है। क्या है वो? एक बौद्धिक आनंद है। कोई रिडल होती है, उसको लोग सॉल्व करते हैं, मज़ा आता है, बौद्धिक आनंद। वो नहीं चाहिए। साधना का आनंद बिल्कुल अलक्षण है। तो पहले जो आपका अपना अनुभव है दृग रूप में, दृष्टा का अनुसंधान होवे, फिर ये हेतु बनाओ कि उस चेतन दृष्टा में अग्रहण की संभावना कितनी है। नहीं हो सकती। ये तो स्थिति ऐसी है जैसे सूर्य का तम के साथ विरोध हो। विरुद्धत्वात् हेतु अब लगाओ और दृष्टांत देंगे सवितरीव तमः। ये तो हेतु अनुग्रहित कर दिया, फिर श्रुति अनुग्रहित की। नहीं दृष्टु दृष्टे है विपरिलोको विद्यते। तीनों बात एक साथ आ गई। ठीक है। सो प्राज्ञ और तुरीय का वैलक्षण्य 2-3 कारिकाकार ने कराया। मैं कल बोल रहा था परसों कि प्राज्ञ शब्द में समाध्युपहित चेतन भी शामिल है, क्योंकि वहाँ भी अन्यथा ग्रहण का अभाव है। तो यह भेद जो दिखाना चाहते हैं ना कारिकाकार, वो इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि विभ्रम की स्थिति समाध्युपहित चेतन और तुरीय में बनी रहती है। वहाँ पर परेशानी है। वहाँ भी अन्यथा ग्रहण है और तुरीय में भी अन्यथा ग्रहण है, लेकिन अग्रहण का अभिप्राय हुआ परोक्षता बनी हुई है, जगत का कारण अनुमित है। परोक्षता ईश्वर की बनी हुई है। क्योंकि वहाँ जब ईश्वर बोलते हैं तो बोलते हैं पुरुष विशेष, वो परोक्ष है, अननुभूत है, माना हुआ है, माना हुआ ईश्वर है। अज्ञातोपाधिक है। तो इस अज्ञान को लेकर के ही बुद्धि वहाँ पर एकाग्र है। उस बुद्धि में अपनी अद्वितीयता का अज्ञान छिपा हुआ है। उस बुद्धि में दृश्य के अथवा नानात्व के मिथ्यात्व का अज्ञान छिपा बैठा है, अर्थात सत्य बुद्धि बनी हुई है। इसको लेकर के बुद्धि लीन होती है, फिर इसको लेकर के फिर उठती है। ये दशा है। सो साच तुरीय न विद्यते। अब निगमन करते हैं।
अनादिमायया सुप्तः जीवः, अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते। इस पंक्ति को हम लोग देख चुके हैं। इसमें एक बात पर ध्यान दें कारिका को लेके, वो ये है कि जीवः सुप्तः, को सुप्तः जीवः, कः प्रबुध्यते। आया ध्यान में? नहीं, जो सोया है वही जागेगा। जीवः प्रबुध्यते, जीवः सुप्तः, जीवः सुप्तः, जीवः एव प्रबुध्यते। और कौन जागेगा? जो सोया है, स्वप्न देख रहा है, वही जगेगा। यदा प्रबुध्यते तदा एवं अनुभवति। अच्छा, इसको पलट भी दो। यदा सुप्तः तदा जीवः, अथवा यदा जीवः तदा सुप्तः। यानी जब तक जीवत्व है तब तक सोया हुआ है, या फिर उल्टा करो, जब तक सो रहा है तभी तक जीवत्व है, जीवत्व है। ये दोनों ही युगपत हैं, दोनों ही सापेक्ष हैं। माने एक तरह से भीतर अपने पहचानने की, मनन करने की बात बन जाती कि यदि मुझे अहम में जीवत्व लग रहा है, सुप्ता, माने सीधा बोल दो, अहम सुप्तोस्मि, मैं सो रहा हूं। जीवत्व माने समझता हूँ इंडिविजुअलिटी। जब हम अपने को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं, जब तक करते हैं और मानते हैं कि यह अनुभूति सत्य है, मैं आपसे अलग हूँ, मेरी अपनी विशेषता है, मुझ में अपनी विशेष शक्ति है, दूसरों से अलग है ना। मेरा अपना कर्तृत्व है, अपना भोक्तृत्व है, अपना ममत्व है। परिच्छिन्नता के बोध के साथ विशेषता का बोध ये अहम इदम मम इदम, इसलिए भाष्यकार ने वहाँ सुप्तः का जब व्याख्यान किया तो इसमें अहम मम का उच्चारण किया। तो भैया ने संकेत किया कि इसमें पहले अहम नहीं है, पहले मम है। बड़ा सुंदर पॉइंट है ये। क्या बोलते हैं, सुप्तः में लिखा उन्होंने शुरू में मम अयम पिता, मम से शुरू किया, बाद में अहम सुखी। इन बातों पर ध्यान जाना चाहिए, बारीक है। माने मम प्रत्यय का भाष्यकार यहाँ पहले उल्लेख करते हैं और अहम प्रत्यय का बाद में करते हैं। वैसे माने पहले भी कर सकते हैं, ब्रह्मसूत्र में पहले अहम प्रत्यय, अहम इदम मम इदम। ये दोनों को मिला के रखते हैं कि दोनों प्रत्यय जब रहेंगे तो एक ही साथ रहेंगे। मम अयम पिता पुत्रः अयम नप्ता क्षेत्रम, ये सब ममता है। पशवः अहम येषाम स्वामी, यहाँ तक तो ममता है। ये व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। अब आता है अहम स्वामी सुखी दुखी, अहम अनेन क्षयितः, देखो अहम लगेगा इसमें, वर्धितश्च अनेन, ये यहाँ तक।
इति एवं प्रकारान् स्वप्नान् स्थानद्वये अपि पश्यन् सुप्तः। स्थानद्वये अपि सुप्तः। ये स्थानद्वय माने जागृत और स्वप्न। क्योंकि दोनों जगह ही ये प्रत्यय स्फुरित होते हैं, सुसुप्ति में ये प्रत्यय स्फुरित नहीं होते, इसलिए स्थानद्वये अपि सुप्तः पश्यन्न सुप्तः यदा वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञेन परम कारुणिकेन गुरुणा न असि एवं त्वं हेतु फलात्मकः। ये बहुत जबरदस्त शब्द दिया है। त्वं न हेतु फलात्मकः। तुमने जो अपने आप को आज मान रखा है बहुत विचित्र है। वो तुम अपने को हेतु फलात्मक मानते हो, किसी का कारण मानते हो, किसी का कार्य मानते हो पिता पुत्र के संदर्भ में, अथवा आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान में भी हेतु फलात्मक मानते हो, अथवा प्रारब्ध और भोग में हेतु फलात्मक मानते हो, अथवा शरीर और कर्म में हेतु फलात्मक मानते हो। ये बहुत विचित्र मामला है। सत्कर्म और स्वभाव में हेतु फलात्मक। स्वभाव शुद्ध हो तो सत्कर्म होगा, और सत्कर्म हो तो स्वभाव शुद्ध होगा। ये तो ऐसा ही जीवन चल रहा है। क्या बढ़िया एक शब्द बनाया है भाष्यकार ने, हेतु फलात्मक। ये जब तक सो रहा है तब तक यही हालत है इस बेचारे का। न त्वम एवं हेतु फलात्मक किंतु तत्त्वमसि प्रतिबोध्यमानः यदा तदा प्रतिबुध्यते। जब वो जागता है ना अपने स्वरूप के प्रति तो वो ऐसा जागता है। ये बोल रहे हैं। कैसा जागता है? कथम? बोले न अस्मिन् बाह्यम अभ्यंतरम वा। अपने स्वरूप पर ध्यान दो, आप जरा अनुभव पर्यवसायी करो। बाह्यता और आंतरता ये दोनों ही देह को केंद्र में रख करके बनती हैं, है ना। ये चीज़ मेरे बाहर है, ये चीज़ मेरे भीतर है। देह को आधार बना करके बाह्य और आंतर शब्द का उच्चारण होता है। अंतःकरण देखो, बहिर्जगत। अच्छा, अंतःकरण बहिर्करण, इंद्रियां भी देह के अंदर हैं, फिर बहिर्करण क्यों लिखा? तो अंतरंगता और बहिरंगता का कोई केंद्र बदल गया, ठीक है। क्या केंद्र बोलोगे? नहीं, कोई बोल सकता है? पहले और बाद में काल का केंद्र बदला। व्यक्ति जब कर्म करना चाहता है तो सबसे पहले जो करण उसके हाथ में आता है वो है बुद्धि, संकल्प। आया? संकल्प होगा, योजना बनेगी, निश्चय होगा, तब फिर बहिर्करण की प्रवृत्ति होगी। तो क्या बना? हाँ, पहले ये फिर तब। तो अभिप्राय मेरा ये बताने का, इसको आप अंतरंगता बहिरंगता को जरा ध्यान करते रहा करो। अब देखो, इसमें संकल्प बहिरंग हो जाता है, निश्चय अंतरंग होता है। मन बहिरंग है, बुद्धि अंतरंग है। ये किस तरह से? नहीं, पहले तो संकल्प आया,
ये तो सोचने के लिए प्रेरित करने वाली बात है ना। वेदांत, मैंने कहा था कभी ना कि वेदांत पढ़ते सभी लोग हैं, सभी लोग वेदांती नहीं होते। जैसे साइंस हर पढ़ने वाला साइंटिस्ट नहीं होता। दीप्त करो, मेरी जो अपेक्षा होती है, इच्छा होती है, वो ये है कि चिंतन को बिल्कुल दीप्त करो, साधना लगाएंगे उसमें तभी बनेगा। अब देखो, अध्यवसाय माने बुद्धि और मन का अंतर्बाह्यत्व तो क्या है? शरीर तो नहीं, दोनों शरीर के भीतर है। इसमें मैं किसके साथ जाता हूं? बुद्धि के साथ। यह जो बुद्धियोपाधिक चेतन है अथवा जीव है, संघाताभिमानी, देखो वो अपने को सदा बुद्धि के साथ मिलाता है, मन के साथ नहीं मिलाता। मन प्रस्तावक है, प्रस्ताव करता है, उस प्रस्ताव के लिए तर्क जुटाएगा, वो ठीक है, लेकिन जब निर्णय होगा तब मैं उसके साथ एक हो जाता हूँ। तब मैं बोलूँगा ये मेरा निर्णय है। देखो, तो यहाँ मेरे जो नज़दीक है वो अंतरंग है, और उसकी अपेक्षा से जो दूर पड़ गया, हाँ, वो बहिरंग है। ऐसे तो शरीर है, कभी कभी काल है, कभी मेरी खुद, मेरी माने संघाताभिमानी, मेरी माने चेतन नहीं, कभी मेरी नजदीकी और दूरी बन जाती है, कभी अनुभव का क्रम आधार बनता है। जैसे भोक्तृत्व पहले है कि कर्तृत्व? अंतरंग कौन है? भोक्तृत्व। क्योंकि भोक्तृत्व में से इच्छा का अंकुरण होता है। उस इच्छा से कर्तृत्व प्रवृत्त होता है, फिर कर्तृत्व से कर्म, कर्म से फल। ये देखो, फल सबसे बाहर गया। मूल में सबसे पहले जो चीज आई वो इच्छा आई। इच्छा आई, वो इच्छा तो भोगने की आई, है ना। तो सबसे अनुभूति के क्रम में जो सबसे पहले चीज प्रकट हो रही है वो है इच्छा, भोक्तृत्व। देखो, इसलिए आनंदमय कोश तक भोक्तृत्व है, विज्ञानमय कोश तक कर्तृत्व है। स्वामी जयेंद्र स्वामी जी, शंकराचार्य जी, श्रृंगेरी के वहाँ के कांची कोटि पीठ, जब वो प्रयाग में थे तो मैं जाता था, व्यवस्था में भी सेवा में था। तो एक दिन पूछा उन्होंने कि आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश में क्या अंतर है। अकेले हम दोनों लोग बैठे थे। मैंने कहा विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों रहता है, आनंदमय कोश में केवल भोक्तृत्व रहता है। वहाँ भोक्तृत्व का व्यतिरेक नहीं हुआ है, इसीलिए सुखम अहम अस्वाप्सम यह प्रत्यय बन सकता है। तो ये है, देखो, अंतरंगता बहिरंगता। अब इसमें संघाताभिमानी से उठ गया व्यक्ति, जब दृष्टा में गया
तो वहाँ न अस्मिन, ये शब्द देखो, इधर देखो, न अस्मिन अस्मिन माने क्या? हाँ, न अस्मिन तुरीय, न अस्मिन द्रष्टरि, इस दृष्टा में, न अस्मिन चैतन्ये, इस दृष्टा में बाह्य अभ्यंतरम वा, चेतना में कोई बाह्यता नहीं है, चेतना में कोई अंतरंगता नहीं है। क्या मतलब हुआ है? नहीं, आपको कुछ ज़्यादा सूक्ष्म लग रहा है? निरवय है, यह वह नहीं कह सकते, हिस्सा नहीं कर सकते। चेतना में ही यदि अंतरंगता बहिरंगता की बात करेंगे तो फिर तो उसमें अवयव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने अवयव किया बुद्धि का, एक अध्यवसायत्मिका वृत्ति है वो अंतरंग हो गई, एक मन है वो बहिरंग हो गया। अस्मिन चैतन्ये, आत्म चैतन्य, निरवयवत्वात्, निरंशत्वात्, न अस्मिन बाह्यम अभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकारः अस्ति। ये जागृति है। जब इस प्रकार का बोध जागता है अपने स्वरूप के प्रति, ये नित्य निरंतर एक रस है, ये अव्यक्त से व्यक्त नहीं होता, व्यक्त से अव्यक्त नहीं होता, पहले बाद में नहीं है, इसलिए जन्मादि भाव विकारः न अस्ति, इसलिए अजम। तो इसमें किसी प्रकार की जायमानता नहीं है। नित्य एक रस विद्यमानता तो है, लेकिन जायमानता नहीं है। ये जायमानता एक विकार है। पूर्वावस्था को छोड़ करके नवीन अवस्था को प्राप्त होना, यही जायमानता है। सदा एक रस, ये अज शब्द से लेना, सदा अजह, एक रस है। अब उसको श्रुति से अनुग्रहित करते हैं, सबाह्याभ्यंतरो ही अजह। अब देखो ये श्रुति कैसी बनी। प्रतिपादन था अबाह्यम ये है प्रतिपादन, ये है न अस्मिन बाह्यम अभ्यंतरम वा। ठीक, उद्धरण क्या दिया? सबाह्यम अभ्यंतरम। प्रतिपाद्य के बिल्कुल प्रतिकूल श्रुति हो गई। अबाह्यम अभ्यंतरम, जो बात प्रतिपादन करनी है उसके ठीक विपरीत श्रुति आ रही है। सबाह्यम, सबाह्याभ्यंतरो ही अजह। ये श्रुति केवल अज का प्रतिपादन करने के लिए है। सबाह्याभ्यंतर का अर्थ क्या है? सर्वरूपता। बाह्य भी वही है और अंदर भी वही है। स्थूल भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, पहले भी वही है, बाद में भी वही है, निकट भी वही है, दूर भी वही है। ये सर्वरूपता। देखो शब्द अपना कहाँ अर्थ देते हैं उसको ढूंढना चाहिए। सो न अस्मिन् बाह्याभ्यंतरम वा जन्मादि भाव विकार अस्ति अतः अजहम सबाह्याभ्यंतरो ही अजह इति श्रुते है।
सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। यस्मात् जन्मादि कारणभूतम नस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रम। अब देखो, ये तीसरा शब्द है कारिकाकार का। दूसरा अजम पहले कहा, फिर अब बोलते हैं अनिद्रम। अनिद्रम का अर्थ क्या है? हैं? अनिद्रम का अर्थ है कारण विलक्षणम। प्राज्ञ नहीं है ये अभिप्राय हुआ। इसमें जगत की कारणता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। देखो कैसे लिखते हैं भाष्यकार। यस्मात्, भाष्य देख रहे हैं, यस्मात् जन्मादि कारणभूतम न अस्मिन् अविद्या तमो बीजम। जगत के जन्म आदि का कारण कौन है? अविद्या, वही है तमो बीज। वो तो प्राज्ञ की उपाधि है, चेतन की नहीं। ये यस्मात् जन्मादि कारणभूतम न अस्मिन् अविद्या तमो बीजम निद्रा। ये जो बीजत्व है ना, यही निद्रा है, ये अविद्या रूप है। ये कारणता प्राज्ञ में है, ये कारणता तुरीय में नहीं है। तो कारण नहीं है यह बताने के लिए कहा अनिद्रम। वैसे तो सहज अर्थ निकलना चाहिए था अग्रहण नहीं है इसलिए अनिद्रम, लेकिन भाष्यकार अग्रहण नहीं बोलते यहाँ पे। हाँ देखो, थोड़ा सा बदल दिया ना। भाष्यकार बोलते हैं कारण नहीं है, अग्रहण ही तो कारण है। तो हम अग्रहण कहें या फिर कारण कहें, बात एक ही है। फिर से देख लो, जन्मादि भाव विकार न ऊपर से आएगा न अस्मिन्। सो न जन्मादि भाव विकार अस्ति अतः अजः सबाह्याभ्यंतरो यज इति श्रुते सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थः। अब बोलते हैं यस्मात्, चूंकि जन्मादि कारणभूतम, जन्मादि का जो कारण है कौन है? अविद्या तमो बीजम। यहाँ से लेना, अविद्या रूपी तम है, वही बीज है। न अस्मिन् बाद में लेना। वो भाष्यकार आगे पीछे शब्द कर देते हैं, आदमी झूम जाता उसमें। कैसा क्रम है इसका? यस्मात् जन्मादि कारण भूतम अविद्या तमो बीजम न अस्मिन्। लेकिन टेस्ट भी तो करना है ना हमारी आपकी बुद्धि को, तो हिलाना भी है। वो पहले न अस्मिन् बीज में डाल दिया। यस्मात् जन्मादि कारण भूतम अविद्या तमो बीजम न अस्मिन्, इसलिए ये बीजम क्या है? निद्रा। न अस्मिन् निद्रा विद्यते इति अनिद्रम। अनिद्रम ही तत्तुरीयम। चूंकि तुरीय तत्व, चेतन तत्व निद्रा रहित है, अग्रहण रहित है, इसलिए बोलते हैं, इसीलिए अस्वप्नम है। अतएव अस्वप्नम, इसमें किसी प्रकार का अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। तन्निमित्तत्वात् अन्यथा ग्रहणस्य, क्योंकि अन्यथा ग्रहण तो अग्रहण के निमित्तक ही होता है। तो यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्नम, अब दो चीज नहीं रही, न तो अग्रहण रहा न तो अन्यथा ग्रहण रहा, तो यही तो दो चीज हैं। अगर ये नहीं है तो अद्वैतम, ये ले आते हैं। यस्माच्च अनिद्रम अस्वप्नम तस्मात् अजम अद्वैतम तुरीयम आत्मानम बुध्यते तदा। बोध का प्रत्यय दिखाया, कारिका में देख लो।
अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम, ये चार प्रत्यय बोध प्रत्यय के रूप में कारिकाकार दिखाते हैं। इसमें क्रम है, पहले तो अजम है, ठीक है, निर्विकार, फिर अनिद्रम है, फिर इसलिए अस्वप्नम है, और फिर इसलिए अद्वैतम है। अस्मिन् तुरीये न अग्रहणमस्ति न अन्यथा ग्रहणमस्ति, यही तो जगत है। महाप्रलय और कार्यावस्था दोनों नहीं रही, इसलिए अद्वैत है। अद्वैतम बुध्यते तदा यदा प्रबुध्यते तदा एवं बुध्यते। क्या बोध हुआ? अहमेव अस्मि, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, और मैं एक रस चिन्मात्र सत्ता हूँ। बस। अनादिमायया सुप्तः यदा जीवः प्रबुध्यते, ऐसा बोलते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा किया कि जब प्रपंच है तो अद्वैतम कथम बुध्यते, माने आपने तुरीय को प्रपंच रहित अनुभव किया, तुरीय को अग्रहण रहित और अन्यथा ग्रहण रहित अनुभव किया, लेकिन प्रपंच तो अपनी जगह पर बना हुआ है ना, उसकी निवृत्ति होवे तब ना अद्वैत की बात करेंगे। कारिकाकार बोले यस, प्रपंच की निवृत्ति करनी तो बाकी रह गई। तुरीय में नहीं है इसका मतलब वो कहीं नहीं है, ये थोड़ा निकलता है। क्या शब्द है? न अस्मिन, न अस्मिन तुरीय, तुरीय में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ो है कि वो कहीं नहीं है। कारिकाकार ने कहा यही मतलब है, अगली कारिका यही है। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः, प्रपंच यदि होता तो निवृत्त होता। मायामात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। कल देखेंगे इसको। ओम। ओ